खुद को पछतावा देकर क्रिश ने कोर्ट में अरमान के सामने फोड़ा मेहर का भांडा। मेहर का हुआ बुरा हाल, अब अरमान लेगा बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां सच और झूठ की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और ये सब कुछ ड्रामा मेहर और क्रिश की वजह से ही हुआ है। और अरमान अपने ही पत्नी पर भरोसा ना करके मेहर और विद्या का साथ दे दिया है। लेकिन जब असली सच का पर्दाफाश होगा कोर्ट में, तो अरमान के होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है वहां से, जहां विद्या फोन लगाकर अबीरा को धमकी देते हुए और अबीरा पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम अरमान और मायरा को हासिल करने के लिए बहुत अच्छा खेल खेला है। और जैसे ही परिवार वाले अबीरा की आवाज सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। मतलब वानी को भी मायरा के स्कूल में एडमिशन लेने पर विद्या शक लेती है और अबीरा पर घटिया इल्जाम लगाती है। और तान्या जो है वो अपने क्रिश की जॉब के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन क्रिश का कांड सुनकर उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि तान्या अभी तक अपने भाई की मौत के सदमे में है। और इस बार मामला सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं रहता। विद्या जाकर पुलिस में अबीरा के खिलाफ केस करती है कि अपने पति और बेटी को फिजिकली चोट पहुंचा रही है। और गैरेज के पास आकर अबीरा को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पूरा परिवार हक्का बक्का रहता है। अरमान के दिल में तूफान मचा है, क्योंकि जिस इंसान से वो बेइंतहा प्यार करता है, उसे गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है। कोर्ट में मामला गर्म है और सबकी नजरें टिकी है उस केस रिपोर्ट पर, जो मायरा को हैरेसमेंट की एफआईआर दर्ज कराई थी। तो उस पर ही पुलिस अबीरा को अरेस्ट करते हैं। अब शक की सुई घूमती है और तान्या को सब कुछ सच पता चलते ही अब वो अबीरा को इंसाफ दिलाती है और विद्या के साथ साथ क्रिश और मेहर की पोल खोल देती है। और अरमान को सबूत के साथ सब कुछ सच बताती है। एक बार फिर चिल्लाकर कहती है कि ये सब कुछ अबीरा ने नहीं किया, ताकि वो मायरा को हार्ट ना करने की वजह से वो 8 साल तक मायरा से दूर रही। और विद्या ने ही अबीरा को चेतावनी देते हुए नजर आई है। और क्रिश मेहर के साथ मिलकर वानी और मायरा को खत्म करने की साजिश रची है। अबीरा को रास्ते से हटाकर मेहर और अरमान का फिर से रिश्ता जोड़ सके। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। असली ट्विस्ट तो तब आता है, ये एक सोची समझी हुई साजिश थी। अरमान खुद जांच में जुट जाता है। वो एक एक क्ल्यू को जोड़ता है और उसे जो सच्चाई मिलती है वो चौंका देने वाली होती है। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ किसी और का नहीं, बल्कि खुद क्रिश का किया धराया है। क्रिश ने जानबूझकर मेहर के साथ मिलकर घटिया हरकत किया है। ये एक्सीडेंट नहीं, ये एक साजिश थी। कोर्ट में अरमान सारे केस को खोलकर रख देता है। अब क्रिश खुद अपने आप ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। कोर्ट में जैसे ही जज साहब अपने फैसला सुनाने वाले होते हैं, क्रिश एकदम खड़ा हो जाता है और करता है एक चौंकाने वाला खुलासा। वो कहता है कि उसने ये सब कुछ विद्या और मेहर के कहने पर किया था। उसने ये साजिश अकेली नहीं रची थी, बल्कि मेहर के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे धमाकेदार हिस्सा। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे मेहर ने अरमान और अबीरा के प्यार को खत्म करने की ठान ली थी और मायरा को हमेशा के लिए अबीरा से छीनने की घटिया चाल चली थी। वो नहीं चाहती थी कि ये दोनों फिर से एक हो पाए, इसीलिए उसने क्रिश से हाथ मिलाया और मिलकर उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसे अबीरा पर आरोप लगा जाए। हर चाल इतनी चालाकी से चली गई थी कि कोई शक भी ना कर पाए। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। और अब क्रिश का जमीर जाग चुका है। वो कोर्ट में रोते हुए सब कुछ उबल देता है। पूरे परिवार के सामने अब असली चेहरा सामने आता है, मेहर का भी और क्रिश का भी। अरमान जो अब तक सिर्फ अबीरा को बचाने में लगा था, अब उसके पास ठोस सबूत भी है और उसकी क्लाइंट निर्दोष है। और साजिश और किसी और की नहीं, बल्कि अब जज साहब की पूरी बारी है। पूरा कोर्ट रूम सुनसान है और हर कोई इस फैसले का इंतजार कर रहा है, जो अब सिर्फ एक इंसाफ नहीं बल्कि रिश्तों की सच्चाई को भी सामने लाने वाला है। ये रिश्ता के कहलाता है कि अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां नकाब उतरेंगे और सच्चाई की और रोशनी सबको चौंका देगी। तो दोस्तों, कहानी में अब आएगा सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि अब सिर्फ सच्चाई बचेगी और झूठ की हर परत खुलकर सामने आएगी। क्या मेहर को मिलेगा या उसके गुनाहों के अंजाम? क्या क्रिश को माफ किया जाएगा? और क्या अबीर और अरमान एक बार फिर से साथ में आ पाएंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अब कहानी पलटेगी और साजिशों के सारे पर्दे फटने वाले हैं। अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? आप मेरा कमेंट करके ज़रूर बताना।